चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में जबरदस्त हलचल देखने को मिल रही है। देश की सबसे अमीर नगर निकाय मानी जाने वाली बीएमसी के चुनाव रिजल्ट सामने आते ही सत्ता को लेकर जोर तोड़ और रणनीति का दौर तेज हो गया है। खासकर मुंबई के अगले मेयर को लेकर सियासी सरगर्मियां अपने चरम पर पहुंच गई हैं। इस चुनाव में बीजेपी और एकनाथ शिंदे गुट की शिवसेना ने मिलकर कुल 118 सीटों पर जीत दर्ज की। बीजेपी को अकेले दम पर 89 सीटें मिली है, जबकि शिंदे गुट की शिवसेना ने 29 सीटों पर कब्जा जमाया है। हालांकि 227 सदस्यीय बीएमसी सदन में बहुमत का आंकड़ा 114 है। ऐसे में बीजेपी बहुमत से कुछ सीटें पीछे रह गई है। इसी वजह से अब गठबंधन सहयोगियों की भूमिका बेहद अहम हो गई है। अपनी इस रिपोर्ट में आपको पूरी डिटेल में ये खबर बताऊंगी, आखिर तक बने रहिए हमारे साथ। नमस्कार, मैं फिजा, स्वागत है आप सभी का 4 PM न्यूज में। दोस्तों, चुनाव नतीजों के बाद सबसे बड़ा सवाल यही उठ रहा है कि मुंबई का अगला मेयर कौन बनेगा। मेयर पद को लेकर बीजेपी और शिंदे गुट के बीच अंदर खाने मंथन तेज हो गए हैं। दोनों ही दल इस अहम पद पर अपना कब्जा जमाना चाहते हैं, क्योंकि बीएमसी न सिर्फ राजनीतिक बल्कि आर्थिक और प्रशासनिक रूप से भी बेहद जरूरी मानी जाती है। और इस बीच शिंदे गुट की शिवसेना ने एक बड़ा और चौंकाने वाला कदम उठाया है। पार्टी ने बीएमसी चुनाव में जीत हासिल करने वाले अपने सभी 29 पार्षदों को मुंबई के एक होटल में ठहरा दिया है। इस कदम के बाद राजनीतिक गलियारों में अटकलों का बाजार गर्म हो गया है। विपक्ष इसे हॉर्स ट्रेडिंग से जोड़कर देख रहा है, जबकि शिंदे गुट का कहना है कि ये कदम पार्षदों को एकजुट रखने और किसी भी तरह की टूट फूट को रोकने के लिए उठाया गया है। बीजेपी की नजरें अब अपने सहयोगी दल शिवसेना शिंदे गुट के समर्थन पर टिकी हुई है, क्योंकि मेयर बनाने के लिए उसे शिंदे गुट के पार्षदों की जरूरत होगी। ऐसे में दोनों दलों के बीच बातचीत और सौदेबाजी का दौर चल रहा है। ये भी चर्चा है कि मेयर पद के बदले दूसरे अहम पदों का या सत्ता में हिस्सेदारी को लेकर सहमति बनाई जा सकती है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में नया सियासी समीकरण बनता नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में ये साफ हो जाएगा कि मुंबई की सत्ता की चाबी किसके हाथ लगेगी और कौन बनेगा देश की आर्थिक राजधानी का नया मेयर। सभी पार्षदों को एक होटल में रखने को लेकर शिंदे गुट की ओर से सफाई दी गई है कि पार्षदों को होटल में एक साथ करने के पीछे कोई सियासी रणनीति नहीं, बल्कि सिर्फ जीत का जश्न मनाने के लिए किया गया है। पार्टी नेताओं का कहना है कि चुनाव में मिली सफलता के बाद सभी नए पार्षदों को एक साथ बुलाकर धन्यवाद देना और उत्साह बढ़ाना सहज है। उन्होंने विपक्ष के आरोपों को बेबुनियाद बताते हुए कहा कि इसमें किसी तरह की तोड़फोड़ या तोड़ जोड़ की राजनीति नहीं की जा रही है। हालांकि इस दावे पर विपक्ष ने सवाल खड़े कर दिए हैं। शिवसेना यूबीटी प्रमुख उद्धव ठाकरे ने इस पूरे घटनाक्रम पर तीखा तंज कसते हुए बीजेपी पर निशाना साधा है। उन्होंने कहा कि बीजेपी बीएमसी में अपना मेयर बनाने के लिए शिवसेना को तोड़ने की कोशिश कर सकती है। ठाकरे ने यह भी कहा कि महाराष्ट्र की राजनीति में पहले भी ऐसा कई उदाहरण देखने को मिले हैं, जहां सत्ता के लिए पार्टियों को कमजोर करने की रणनीति अपनाई गई है। उद्धव ठाकरे ने आगे कहा कि यह देखना दिलचस्प होगा कि बीजेपी और शिंदे गुट मेयर पद को 2.5 साल के फॉर्मूले पर साझा करते हैं या फिर बीजेपी पूरे 5 साल के लिए अपना मेयर बनाने की कोशिश करती है। उनके मुताबिक यही आने वाले दिनों में सत्ता के संतुलन की असली परीक्षा होगी। इसके साथ ही ठाकरे ने शिंदे गुट पर तंज कसते हुए कहा कि जिन लोगों ने हमारे पार्टी तोड़ी, उन्हें अब डर सता रहा है कि कहीं उनकी पार्टी भी ना टूट जाए। उन्होंने दावा किया कि बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति एक बार फिर अस्थिरता और अविश्वास के दौर में प्रवेश कर गई है। कुल मिलाकर बीएमसी चुनाव के बाद मेयर पद को लेकर सियासी बयानबाजी और आरोप प्रत्यारोप तेज हो गए हैं। आने वाले दिनों में गठबंधन की तस्वीर क्या होगी और मुंबई की सत्ता किसके हाथ जाएगी, इस पर पूरे राज्य की नजरें टिकी हुई है। अब इस पूरे घटनाक्रम पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी प्रतिक्रिया देते हुए माहौल साफ करने की कोशिश की है। उन्होंने कहा कि शिवसेना के पार्षदों को होटल में ठहराने को लेकर किसी तरह का गलत अर्थ नहीं निकाला जाना चाहिए। फडणवीस ने साफ शब्दों में कहा कि पार्षदों की खरीद फरोख्त जैसी बातें पूरी तरह निराधार है और ऐसी राजनीति का सवाल ही पैदा नहीं होता है। मुख्यमंत्री ने भरोसा दिलाया कि बीएमसी से जुड़े सभी अहम फैसले गठबंधन में शामिल दलों के बीच आपसी बातचीत और सहमति से ही लिए जाएंगे। उन्होंने कहा कि महायुति में कोई मतभेद नहीं है और सभी सहयोगी दल एकजुट होकर मुंबई के विकास के लिए काम करेंगे। फडणवीस ने यह भी साफ किया कि राजनीति में बैठकों और चर्चा एक जैसे ही है, जिसे शक की नजर से देखा नहीं जाना चाहिए। देवेंद्र फडणवीस ने आगे बताया कि बीजेपी ने भी अपने नए पार्षदों की बैठक बुलाई है ताकि चुनावी नतीजों की आलोचना की जा सके और आगे की रणनीति पर चर्चा की जा सके। उनके मुताबिक ये बैठक संगठन के मजबूती और भविष्य की योजनाओं को लेकर न कि किसी तरह की जोड़ तोड़ की राजनीति के लिए है। इस बीच बीएमसी समेत कई नगर निकाय चुनाव में एक्सपेक्टेड प्रदर्शन न पाने के बाद एनसीपी के दोनों गुटों के बीच फिर से एकजुट होने की चर्चाएं तेज हो गई है। बताया जा रहा है कि कमजोर चुनावी नतीजों ने पार्टी नेतृत्व को भावनाओं के लिए मजबूर कर दिया है। राजनीतिक गलियारों में ये चर्चा है कि आगामी विधानसभा और लोकसभा चुनाव को देखते हुए एनसीपी के दोनों धड़े मतभेद बुलाकर साथ आने पर विचार कर सकते हैं। अब कहीं न कहीं बीएमसी चुनाव नतीजों के बाद महाराष्ट्र की राजनीति में हलचल लगातार बढ़ती जा रही है, जहां एक और मेयर पद को लेकर महायुति के भीतर रणनीति
राजनीतिक चर्चाएं चल रही है, तो वहीं दूसरी तरफ विपक्षी दलों में भी नए सियासी समीकरण बनने के संकेत मिलने लगे हैं। आने वाले दिन ये तय करेंगे कि मुंबई की राजनीति किस दिशा में आगे बढ़ती है। अब इस सब में मेयर और पार्षदों के अलावा भी अगर कुछ सबसे ज्यादा चर्चे में है तो वो है अजीत पवार। दरअसल उप मुख्यमंत्री अजीत पवार ने नगर निकाय चुनाव के नतीजों के बाद एनसीपी प्रमुख शरद पवार और पार्टी की वरिष्ठ नेता और सांसद सुप्रिया सुले से मुलाकात की है। सूत्रों के मुताबिक ये मुलाकात बंद कमरे में हुई है, जिसके चलते महाराष्ट्र की राजनीति में एक बार फिर अटकलों का दौर तेज हो गया है। इस बैठक को एनसीपी के दोनों गुटों के बीच संभावित सुलह और भविष्य की राजनीति में जोड़कर देखा जा रहा है। हालांकि हाल ही में पुणे और पिंपरी चिंचवड़ नगर निगम चुनाव में दोनों गुट गठबंधन के साथ मैदान में उतरे थे, लेकिन इसके बावजूद उन्हें कोई खास चुनावी सफलता नहीं मिल सकी। कमजोर प्रदर्शन के बाद यह साफ हो गया कि सिर्फ स्थानीय स्तर का गठबंधन पार्टी को अपेक्षित मजबूती नहीं दे पा रहा है। इसी वजह से अब नेतृत्व स्तर पर बड़े फैसलों को लेकर मंथन तेज हो गया है। फिलहाल दोनों पक्षों के बीच ये सहमति बनी है कि आगामी 12 जिला परिषद चुनाव में एनसीपी के दोनों गुट मिलकर चुनाव लड़ेंगे। माना जा रहा है कि ये चुनाव दोनों दलों के लिए एक तरह का टेस्ट केस होंगे, जिसके आधार पर भविष्य के राजनीतिक फैसले लिए जा सकते हैं। अगर इस प्रयोग में बेहतर नतीजे मिलते हैं तो आगे चलकर पार्टी के इंटीग्रेशन की दिशा में ठोस कदम उठाए जा सकते हैं। इस पूरे घटनाक्रम पर सुप्रिया सुले ने मीडिया से बातचीत में कहा कि बंद कमरे में हुई चर्चाओं का सार्वजनिक रूप से खुलासा नहीं किया जा सकता। हालांकि उन्होंने ये स्वीकार किया है कि एनसीपी के दोनों गुटों के नेताओं के बीच पार्टी के संभावित विलय को लेकर बातचीत हो रही है। उनके इस बयान ने राजनीतिक चर्चाओं को और हवा दे दी है। अब बीएमसी चुनाव से लेकर एनसीपी के भीतर चल रही हलचल तक महाराष्ट्र की राजनीति एक बड़े बदलाव के दौर से गुजरती नजर आ रही है। आने वाले दिनों में यह साफ हो जाएगा कि ये मुलाकातें सिर्फ रणनीतिक सहयोग तक सीमित नहीं रहती, बल्कि राज्य की राजनीति में कोई बड़ा सियासी समीकरण उभर कर सामने भी आ सकती है। अब देखना है कि आखिर महाराष्ट्र की राजनीति में क्या फैसला होता है। आखिर कौन बनेगा मुंबई का राजा और कौन बनेगा मुंबई का मेयर। आपको क्या लगता है दोस्तों, हमें कमेंट करके बताइए। और अब तक आपने अगर 4PM महाराष्ट्र का चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करती हूँ कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और हर रोज ऐसी बड़ी खबरें महाराष्ट्र की देखने के लिए बने रहिए 4PM महाराष्ट्र के साथ।